साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल किसानों ने 7 महीने मनाए हैं, 7वां महीना मनाया है अपने संघर्ष का। यानी देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसानों को बैठे हुए 7 महीने पूरे हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में जो भी है, इन्होंने जैसे कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा तो दिया ही था, मगर ट्रैक्टरों की कल इतनी भारी संख्या थी, बहुत ज़बरदस्त संख्या थी, और उससे बहुत बड़ी ताकत का एहसास हुआ है खुद किसानों को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी हिल गई है। सरकार बोल नहीं रही है शर्म के मारे, ये शर्म के मारे नहीं बोल रही, इनको बोलना चाहिए। अगर गलती भी हुई है तो तुम देशवासियों से माफ़ी मांग लो, क्या बुराई है? अगर गलती हुई तो माफ़ी मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अहंकारी मत बनिए, आप मालिक नहीं है देश के, केवल नौकर हैं। नौकर हैं आप, केवल नौकर। अगर मालिक समझते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, और मालिक समझते रहोगे तो आपको ये जो असली मालिक हैं ये आपको फिर नज़ारा दिखाएंगे। तो मेहरबानी करके आप अपनी औकात को समझिए, आप जो हैं वैसा ही रहिए, जितने हैं, जितनी आपकी औकात है उसमें रहिए। आप एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेहरबानी करके ऐसा मत आप दिखाइए कि आप ही सर्वे सर्वा ही देश के, नहीं। तो कल सरकार को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, और देश ने और किसानों ने तो खूब देखा ही है। ट्रैक्टरों की इतनी बड़ी संख्या थी जो शुरू में देखने को मिला करती थी। बीच में क्योंकि किसानों के फिर अपने काम धंधे भी थे, अभी जैसे फसल का काम था, कटाई का, वो सब करने गए थे। लेकिन कल क्योंकि 7 महीने पूरे हो रहे थे, तो वाकई ज़बरदस्त ताकत किसानों ने कल दिखाई है। और सरकार को ये पता लग गया है कि सरकार, ये किसानों के पास छोटी मोटी ताकत नहीं है। ये तो एक्चुअली समझदार सरकार होती, इनके मंत्री समझदार होते, प्रधानमंत्री महोदय खुद समझदार होते, तो ये इनको शुरू में पता लग जाना चाहिए था। किसानों के आंदोलन के 2 या 4 दिन के अंदर इनको एहसास हो जाना चाहिए था कि ये किसान हैं, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, और ये गलत कभी कुछ नहीं करेंगे। किसान कभी भी गलत कोई कदम नहीं उठाएगा। किसान क्योंकि सबसे बड़ा देश का हितैषी होता है। अगर हितैषी सबसे बड़ा ना हो तो वो सबको रोटी क्यों खिलाएगा, क्या ज़रूरत है वो? तो किसान कभी कोई देश के खिलाफ काम कर ही नहीं सकता है, देशवासियों के खिलाफ काम कर ही नहीं सकता है। देखिए, जैसे घर में माँ बाप होते हैं, वो कभी अपने बच्चों के साथ बुरा थोड़े करते हैं। तो किसान सबको रोटी खिलाता है, वो पालक है। जैसे माँ सेवा करती है, वैसे किसान पूरे देशवासियों की सेवा करते हैं, वो कभी देशवासियों के साथ बुरा नहीं करेंगे। तो ये कल वाकई ट्रैक्टरों की संख्या ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि किसान जब चाहें, जितने चाहें, उतने ही आदमी और उतने ट्रैक्टर यहाँ हाजिर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं है। और किसान अकेले किसान नहीं है, किसानों के साथ गरीब और मजदूर भी जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं का हिस्सा हैं। किसान अगर फलेगा फूलेगा तो गरीब और मजदूर भी फलेगा फूलेगा। किसान भूखा रहेगा तो गरीब और मजदूर क्या खाएगा, उसको रोटी कहाँ से मिलेंगी? तो ये दोनों वर्ग किसान के साथ जुड़े हैं। किसान खुशहाल है तो ये दोनों खुशहाल हैं, किसान बर्बाद है तो वो किसान से पहले बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सचमुच कल की जो ताकत दिखाई है ट्रैक्टरों की, उससे किसानों में तो नए ऊर्जा का संचार हुआ ही है, और सरकार को भी एक बहुत बड़ा जोर का झटका धीरे से लगा है कल, बहुत ज़बरदस्त। और पूरे देशवासियों को भी मालूम है कि अब किसान आगे बहुत मजबूती से अपनी ताकत बढ़ाएंगे। और युवाओं ने साफ संदेश दे दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम किसी भी हालत में किसान को टूटने नहीं देंगे, किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे, किसान को उद्योग घरानों का गुलाम नहीं बनने देंगे। अगर ऐसी नौबत आई, जिद की सरकार ने, तो हम सरकार को ही उखाड़ देंगे, ये युवाओं का कहना है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय आप कहाँ खड़े हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुत समझदार माने जाते हैं, वो देश हित में माने जाते हैं, लेकिन आपकी सोच पता नहीं कहाँ है भी या नहीं, थी भी या नहीं थी। आपकी विजडम नाम की कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं, आप कोई फैसला ले ही नहीं सकते आप हालात के मुताबिक। आपको ये आज तक एहसास नहीं हुआ कि मुझे कब कौन सा फैसला लेना है। तो यही वजह है कि आप देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब देश का युवा जाग गया, किसान और मजदूर और गरीब तो पहले से थे ही थे, अब युवा जाग गया, और युवा ने क्लियर कट कह दिया है कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपको टूटने नहीं देंगे किसी भी हालत में। हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और हम सरकार को उखाड़ेंगे और उसके बाद एक संवैधानिक सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।